शरण हो राघव के वही मेरा ठिकाना हो। हर व्यक्ति यही तो चाहता है। अयोध्या किसको कहते हैं? अगर हम शास्त्रों में जाएं तो अयोध्या का वर्णन ऐसा है जिसे जीता नहीं जा सके, जिसका वध नहीं किया जा सके। वस्तुतः है हमारी आत्मा को ही अयोध्या होना है। आत्मा कभी मेरी नहीं होती, आत्मा का कभी वध नहीं होता। उसके ऊपर हमारे संस्कारों की, हमारे कर्मों की सादत जरूर चढ़ जाती है, आत्मा छूट जाती है। तो आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता। वो परम शुद्ध है, परम पवित्र है। तो ऐसा ही भजन में ये संदेश दिया है कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। ये रघुकुल क्या है? इक्ष्वाकु वंश से राम का जन्म है। सूर्य वंश से, सूर्य से उत्पत्ति होती है इक्ष्वाकु वंश की, और उसी में एक महाप्रतापी राजा हुए रघु, उनके नाम से रघुवंश। सूर्य परम ज्योतिर्मय है, सारे तरह के विकारों का शमन करने वाला है, नाश करने वाला है। वैसे ही हमारे स्वयं श्री राम, एक व्यक्ति स्वयं परमात्मा राम के रूप में आया और सारे संसार का उद्धार कर दिया। कितने संतों की प्यास रहती है कि परमात्मा के दर्शन हो। कितने संत भक्ति करते हैं, तरह तरह से प्रयत्न करते हैं, और ऐसे में राम आते हैं। कभी सबरी के पास जाते हैं, कभी सुग्रीव के पास जाते हैं। और महत्व क्या है? उनके चरणों का महत्व है। ये भजन की थोड़ी सी व्याख्या है। आज हम बात करेंगे, महाकुंभ चल रहा है। कुंभ तो बहुत होते हैं, लेकिन महाकुंभ बहुत कम होते हैं। 12 वर्ष के बाद में एक कुंभ आता है, और 12 वर्ष का अगर 12 आवर्तन पूरे हो जाए, पूरा साइकिल पूरा हो जाए, तो उसको कहते हैं महाकुंभ। 144 ईयर्स ये महाकुंभ इसको कहते हैं, और अभी वही चल रहा है। कुंभ का महत्व क्या है? देखिए, वैसे तो जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, उनमें सब में जो परम शक्तियां हैं, देवी शक्तियां हैं, वो हमेशा विद्यमान रहती है। लेकिन कुछ कुछ समय ऐसा होता है, जैसे खासतौर के हमारे भारत में 4 जगह कुंभ होता है। सबसे बड़ा कुंभ मानते हैं, जहां सबसे ज्यादा साधु संत जाते हैं, जगह भी बहुत बड़ी है, वो प्रयागराज है। उसके बाद हरिद्वार में कुंभ होता है, जो विष्णु का द्वार है। फिर उज्जैन में जो महाकाल की नगरी है, वहां कुंभ होता है। और उसके बाद नासिक में हमारी कुंभ होता है। हम कुंभ की नगरी में ही बैठे हुए हैं। तो ये महाकुंभ इसलिए है कि 144 साल हो गए, ये आवर्तन है, 12वां आवर्तन है। सबके मन में रहता है कि हम कुंभ जाएं, क्योंकि कुंभ में ऐसी मान्यता है कि धन्वंतरी जी समुद्र से जब अमृत कलश लेके निकले थे, कुछ बूंदे गिर पड़ी धरती पे, और जहां जहां गिरी उनमें प्रयागराज है, हरिद्वार है, वहां भी गंगा जी हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों की तीनों नदियां का संगम है। हरिद्वार में गंगा जी बहती हैं। उज्जैन में क्षिप्रा है, परम पुण्य नदी। और वैसे ही हमारे आदि गंगा गोदावरी नासिक में है। गोदावरी जब को आदि गंगा कहते हैं, गंगा जी से भी पहले गोदावरी का अवतरण हुआ था, गौतम ऋषि ने किया। अब प्रश्न उठता है कि कुंभ में जाने से सबको ये लगता है कि ये जो अमृत है, इस समय इसका रूप घना हो जाता है। 12 वर्ष के बाद में फिर से देवता आते हैं, फिर से सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। तो जो भी साधु संत हैं, जो भी भक्त लोग हैं, उन सबका मन करता है कि हम कुंभ में जाएंगे, वहां स्नान करेंगे पवित्र जल में, तो हमारे पाप धुलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, हमें आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि कुंभ के समय
सारी शक्तियां वहां इकट्ठी हो जाती है, सारे देवी देवता, सारी माताएं सब वहां इकट्ठे रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आशीर्वाद देने का भी एक बात है, कारण है, मन को शुद्ध करके जाना पड़ेगा, पूर्णतया समर्पित होकर जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुंभ में हमारे नासिक से भी इस बार प्रयागराज बहुत लोग गए हैं, जो यहाँ भी सत्संग में बैठे हैं। कुछ परिवार, रामस्वरूप जी गए, प्रेम गई, सरला गई, ऐसे लोग गए हुए हैं। अब सवाल ये है कि जो कुंभ में नहीं जा सका वो क्या करे? क्या ग्लानि का अनुभव करे? मन में ये रखे कि मैं कुंभ में नहीं जा सका? कोई आवश्यकता नहीं। अरे हमारे सनातन, हमारे जो वैदिक वाङ्मय है उसमें इतनी छूट दे रखी है कि हमारे यहाँ तो रेदास जी कहते हैं मन चंगा तो कठोरी में गंगा। हमारी स्थिति तो ये है। और स्वामी जी कहते हैं राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम जाप है परम स्नान, धोकर पाप साफ सब धूल, करते भय ब्रह्म को उन्मूल। आप कुंभ नहीं जा सके कोई बात नहीं, कुंभ का ध्यान कीजिए। इधर से सरस्वती आ रही है, इधर से यमुना जी आ रही है, इधर से गंगा जी बह रही है, और राम राम जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए। आपके हृदय में गंगा प्रकट हो जाएगी, हृदय में प्रयागराज प्रकट हो जाएंगे, और उसी में स्नान कीजिए। वो स्नान कौन सा है? ध्यान में रत हो जाइए, नाम का जप करते रहिए, और ये करेंगे तो आप ये समझिए आपका महाकुंभ हो गया। और ये कुंभ तो 12 वर्ष बाद आता है, लेकिन ये जो नाम का कुंभ है ये तो हर वक्त मौजूद है, हर वक्त उपस्थित है। इसके लिए कभी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, न आपको लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। स्वामी जी ये नहीं कहते कि आप तीर्थ मत कीजिए, तीर्थ अवश्य कीजिए। तीर्थ करने से हमारा मन शुद्ध होता है, तीर्थ करने से हमारी शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है, तीर्थ करने से हमारी भावना दृढ़ होती है। लेकिन अगर हम तीर्थ नहीं कर सके तो मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं लानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं खिंचा पाया, तो कि मन में ग्लानि आने का मतलब ही पाप है। पाप किसको कहा है? आप मन से क्षुब्ध होते हैं, मन में ग्लानि उत्पन्न होती है, इसका मतलब मन को दुखी करना वही पाप है। तो वो नहीं करना। स्वामी जी कहते हैं आप नाम जपिए, और सारे संत भी कहते हैं, और सारी दुनिया थोड़ी आ पाती है। जिनकी श्रद्धा हुई या जिनके पास साधन हुए या जिन पे परमात्मा की कृपा हुई कि इनसे यात्रा करवानी है वो चले गए। बाकी जो है अपना नाम जप में रहिए, नाम स्मरण को कीजिए, आपका कुंभ हो गया। और आपका कुंभ डेली होता है। तो इसलिए ये बात इसलिए कही कि नाम जप कितना महत्वपूर्ण है कि सारे तीर्थों को आपको घर में ही करवा देता है, सारी की सारी कृपा घर में ही बरसने लगती है। और अमृत, मेरा जी तो कहती है ना, कनक कटोरा अमृत भरियो, पीवत कौन न टेके। अरे सोने के कटोरे में अमृत भरा पड़ा है। ये जो राम नाम है, ये जो कृष्ण नाम है, ये जो शिव नाम है, ये जो नाम है वो अमृत भरा पड़ा है सोने की कटोरे में। इसको पीने से कौन मना करेगा? इतना सुंदर है ये नाम। तो इसलिए इस बात का कोई विचार नहीं कि हम कुंभ में नहीं जा सके। आप अमृतवाणी सत्संग में पधारे हैं, आप समझिए आपने आज यही महाकुंभ में स्नान कर लिया। स्मरण कीजिए सरस्वती को, स्मरण कीजिए गंगा जी को, स्मरण कीजिए यमुना जी को, आपका स्नान हो गया।